The question है, consider a system of three charges q by 3 and minus 2 q by 3 placed at the points a b and c respectively. Respectively का मतलब इसका पहला और इसका पहला, मतलब q by 3 रखा हुआ है a पे, q by 3 रखा हुआ है यहाँ पे a पे, इसका मतलब ये है। फिर अगले नंबर पे लिख रहा है q by 3 और अगला पॉइंट भी लिख रहा है b, तो यहाँ पे भी q by 3 लिखा रखा हुआ है और यहाँ पे बताइए माइनस 2 q by 3 रखा हुआ है। ठीक है, एज shown in the figure, take O to be the center of the circle of the radius r और एंगल CAB 60 डिग्री है, CAB ये वाला एंगल 60 डिग्री है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में बाद में देखूंगा, लेकिन मुझे एक बात पता लग रही है इसमें। पहले तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से, सेंटर से। तो अगर ये लाइन सेंटर से पास हो रही है तो ये वाला एंगल पक्का 90 डिग्री होगा। ये पक्का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि अगर कंप्लीट सर्कल, ये सर्कल है और ये सेंटर, ये डायमीटर है, इसका डायमीटर है, तो ये यहाँ पे ये अगर इसको और इस पॉइंट को ऐसे मिलाओगे ना, इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाओगे, तो ये वाला एंगल पक्का 90 डिग्री होगा यहाँ पे। चाहे आप इनको मिला लो ऐसे, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ मिला लो आप, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है ना, मतलब एक साइड डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो बाकी दोनों साइड जो ना उनके बीच एंगल 90 डिग्री बनेगा पक्का। तो ये वाला एंगल पक्का 90 डिग्री बनेगा, पहली बात तो ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। हमें ये वाली साइड पता ही है, रेडियस दे रखा है कि इसने आर दे रखा है, तो आर, ये आर कितना हो जाएगा? ये 2r। तो ये लेंथ कितनी आएगी? 2r cos 60 जरूरत पड़ेगी, तो 2r cos 60 होता है r, और ये लेंथ आएगी 2r sin 60। 2r sin 60 होता है √3/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 2r इंटू √3/2, तो कितना बनेगा? ये √3r। ये लेंथ आएगी √3r, ये आएगी r, ये होगी 2r। ठीक है ना, क्योंकि करने में मुझे टाइम लगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया इसको। अब मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ। The electric field at point O is q by 8 pi epsilon r square directed along the negative x axis। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है O पॉइंट पे। O पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ मैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए इस पॉइंट से, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैंसिल आउट करेगा पक्का। ये बात दिमाग में बैठ रही है आपके? अब इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है, इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? और पता है कितना होगा? k इंटू, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी साइन नहीं लेते हैं, डायरेक्शन ऐसे दिखा देते हैं, k इंटू 2q/3 अपॉन में r स्क्वायर डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये आंसर है इसका। ठीक है ना, इसने देखो वैल्यू लिख लो यार, k की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q/3 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए? q/6 बनेगा क्या? इसने 8 लिख रखा है, तो गलत है ये तो। ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। ये गलत नहीं होता, गलत होता है। हरियाणा से बाहर जाके बेइज्जती इंसल्ट कराओगे ना, मेरी भी हो चुकी है, तो मैं ठीक बोलने लग गया। रॉन्ग बोल सकते हो, ऐसे ऐसे कहते वर्ड ऐसे होते हैं। अपने हरियाणा में से कोई कितना भी यहाँ का होगा ना, गलत बोलेगा, गलत। हर कोई कितना भी एजुकेटेड हो, लेकिन इसे पता लग जाता है ये हरियाणा का है, गलत होता है ये। और कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनकी वजह से मैं हमेशा पकड़ में आएगी हरियाणा का है। चलो कोई बात नहीं। अरे चुप देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। चेक करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब म्यूचुअल पोटेंशियल की बात हो रही है। सिस्टम वर्ड बोल दिया ना, इसने क्या बोल दिया? पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, मतलब म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी का ही दूसरा नाम है म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब इसकी म्यूचुअल पोटेंशियल लिखनी है, बताइए कैसे लिखोगे आप? एक तो इस पेयर की लिख लो आप, k इंटू q/3 इंटू q/3 अपॉन में 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। एक तो ये आएगी इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल इस पेयर की, प्लस एक इस वाले पेयर की बताइए कितनी आएगी यहाँ पे? k इंटू q/3 इंटू 2q/3 नेगेटिव में आएगा, ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये माइनस यहाँ लिख लो। पोटेंशियल में तो लिखते हैं साइन, मैंने बताया था पोटेंशियल में लिखते हैं अपॉन r स्क्वायर। कहाँ से लग गया? पोटेंशियल में r स्क्वायर कौन लगा रहा है? ये तो अब आपने बोला नहीं, किसी ने बोला कि स्क्वायर मत लगाओ, मत लगाओ सर, रहने दो फिर, हम तो कौन सा कह रहे हैं लगाने के लिए। मैं बताऊँ, मैं अगर यहाँ r क्यूब लगा दूँ ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चलते रहोगे, कुछ नहीं यार। पोटेंशियल में और पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं लगता,
मैं आपको चेक कर रहा था। देखो यहाँ पे जो है ना के इंटू के इंटू क्यू बाई 3। आप तो श्रवण सर का पता नहीं है, कुछ भी एडिट कर देते हैं। देखो सुन लो, इस पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल लिखनी है के इंटू क्यू बाई 3 इंटू माइनस 2 क्यू बाई 3 अपॉन में √3r। ठीक है ना। अब सुन लो, अब इसको लिखना है, सोल्व करना है इसको सोल्व करें यार। लेकिन मुझे प्रॉब्लम लग रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें √3 है, वो √3 कैसे जाएगा, मुझे तो बात समझ नहीं आ रही। देखो एक काम करो, सुनो 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 सुनो, बाहर क्या ले लेंगे इसमें बताओ पहले तो। के क्यू बाई 3 एक और बाहर ले लो, ठीक है, और आर कोई बाहर ले लो। अंदर क्या आएगा भैया 1/2 माइनस का है -2/1 आ जाएगा। फिर ये माइनस का 2/, अगर ये 0 बन जाए ना तो समझ लो पूरा 0 हो जाएगा। ये तो 0 बनेगा नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर 0 तो नहीं है, गलत है ये। ठीक है ना, ये बी तो गलत हो गया। अब सी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस एट सी एंड बी इज दिस एंड दिस। वैसे मैं ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, कौन सा गलत प्रूव करना है, और लंबे लंबे होने गलत प्रूव करने में भी मैं तो पीछे से शुरू करता हूँ भाई, एक आगे वाला और एक पे। पता है क्यों? क्योंकि पता चले डी गलत प्रूव हो, बाकी तीनों के तीनों सही प्रूव हो गए तो टाइम देखो कितना खा गए हैं। ठीक है, चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन में डी के ही, कि मतलब लास्ट में बच्चा चेक करता रहे ये सही है, पूरा कैलकुलेट करे, फिर बी को पूरा कैलकुलेट करे, ये भी सही हो गया, फिर सी को कैलकुलेट पूरा सही हो गया। ठीक है ना, तो पता चले कि इसमें टाइम, फिर मतलब जो ना टाइम ही लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये बी ये आ गया, मतलब बड़ी बात है ये तो। सी में द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस सी एंड बी इज दिस। सी और बी के बीच में क्या पूछा है इसने? फोर्स। ही तो सीधा सिंपल है, देखो के गिवन Q2 बाई r², के इंटू, मैं फोर्स में भी नहीं लगाता साइन, बाय में √3r का होल स्क्वायर। मैच कर रहा है क्या आंसर इससे? ये तो आंसर मैच कर जाएगा इसका तो। द पोटेंशियल एनर्जी एट O इज दिस। पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे आप, इसकी वजह से लिखो पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला इसने? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एट O, पोटेंशियल पूछा है, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या क्यों यार, इसकी वजह से पोटेंशियल लिख लो, इसकी वजह से लिख लो, अपने आप आ जाएगा आंसर। 0 आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए? पोटेंशियल O पे 0 बनेगा। क्यों? इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसकी वजह से KQ/3 अपॉन में R, इसकी वजह से KQ/3 अपॉन में, और इसकी वजह से माइनस K इंटू अपॉन R। कितना आंसर आएगा? 0 आएगा सेंटर में पोटेंशियल। तो यानी डी भी गलत है। इसने पूछा क्या था? सी सही कौन सा, ये पूछा था क्या? सही बताना होगा, सही कौन सा इसमें? सी सही है, ठीक है ना, बाकी गलत है इसमें। समझ में आ गया हो आपको यार? ठीक है।